सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ा केस सामने आया है और ये केस है साबिक DGISI जनरल फैज हमीद के हवाले से। किस तरह जनरल फैज हमीद बतौर DGC अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को यरगमाल बनाकर उनसे अरबों रुपए हथियाने की कोशिश करते रहे थे। एक बड़ा केस, एक बड़ा बिल्डर टाइकून है, प्रॉपर्टी टाइकून है, टॉप सिटी का मालिक मोइज अहमद खान, उसका अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया है। 12 मई 2017 को यह वाकया इस्लामाबाद रावलपिंडी में हुआ, लेकिन 6 साल के बाद ये जो शख्स है इसको ये कुव्वत मिली, ये हिम्मत मिली कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की अदालत में जाए और वो जो उस पर गुजरी 6 साल पहले गुजरी वो सारी रोदात बयान कर दे। जनरल फैज हमीद के खिलाफ अब क्या बड़ा केस है मंजर आम पर आया है और जनरल फैज किस तरह अब जनरल आसिम मुनीर के शिकंजे में आ सकते हैं, अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताने वाला हूं। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है काजी फायद ईसा, उन्होंने इस मामले पर अब क्या फैसला दिया है और चौधरी निसार अली खान ने इस सारे मामले में क्या किरदार अदा किया था। अगर आप ये सारी मालूमात जानना चाहते हैं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये हुआ कि 12 मई 2017 को एक घर में, रावलपिंडी इस्लामाबाद के एक घर में छापा मारा जाता है और इस छापे में ISI और जो रेंजर्स है वो शामिल होती है। ये छापा मारा जाता है टॉप सिटी इस्लामाबाद की एक बड़ी प्रॉपर्टी बिल्डर है, टाइकून है, प्रॉपर्टी टाइकून है। 2011 से वो ये जो प्रोजेक्ट है वो चला रहे हैं। उसके मालिक है मोइज अहमद खान। उनके घर पर ये छापा मारा जाता है और ये छापा जिसकी शय पे मारा जाता है वो उस वक्त DGC होते हैं जनरल फैज हमीद, यानी जनरल फैज हमीद उस वक्त DGISI नहीं बने हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल फैज हमीद DGISI बनने से पहले भी कितना ताकतवर था। जब ये छापा मारा जाता है, इस छापे के दौरान जो रेंजर्स हुकाम है, वो ISI के जो ऑफिसर्स हैं वो 2 ब्रिगेडियर्स के नाम लिए गए हैं, एक ISI अफसर का नाम लिया गया है और इस सारे का जो प्लानर है, मास्टरमाइंड है, वो जनरल फैज हमीद को बताया गया है। इस छापे के दौरान जो मोइज अहमद खान है, प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके घर से जेवरात जो है वो कब्जे में लिए जाते हैं, चंद दस्तावेजात कब्जे में ली जाती है और सबसे दिल दहला देने वाला मंजर जो होता है वो एक 8-9 साल के बच्चे के मुंह पर फौजी बूट रखा जाता है और उससे उसका जो टैबलेट है, उसका जो गैजेट है वो छीन कर उसको कहा जाता है कि तुम्हारा जो बाप है वो दहशतगर्द है। अब ये सारी रोदात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो टॉप सिटी का मालिक है मोइज अहमद खान, उसने बयान की है। उसने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस हसन मिल्ला इस मामले की समाअत कर रहे थे और इस समाअत के दौरान इस प्रॉपर्टी टाइकून ने बताया कि किस तरह जो जनरल फैज हमीद था वो इसको ब्लैकमेल कर रहा था और इसके पीछे ब्लैकमेल करने की वजह ये थी कि जो टॉप सिटी है वो जनरल फैज हमीद को या उसके भाई नजफ हमीद को ट्रांसफर कर दी जाए, यानी उसके जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। 12 मई 2017 की जो पूरी रोदात इस शख्स ने बताई है, ये प्रॉपर्टी टाइकून ने बताई, आप अंदाजा कीजिए ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शख्स है, सबसे ताकतवर शख्स है, सबसे मालदार शख्स है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी के साथ क्या होता है वो तो बूट के नीचे आ जाता है जब ये इतना ताकतवर शख्स इन ताकतवरों के आगे बेबस है। तो इसने अपनी रोदात में बताया कि इस दिन जब छापा मारा गया, इस रात को जब छापा मारा गया तो इसको वहां से हिरासत में ले लिया गया। 5 दिन तक इसको अपनी तहवील में रखा गया, डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जो खुफिया एजेंसी है उसके। फिर इसको तशद्दुद किया गया और इस तशद्दुद के दौरान इस प्रॉपर्टी टाइकून ने बताया कि इसको बार बार कहा जाता रहा कि वो जो प्रॉपर्टी की फाइलें हैं, वो जो पूरी एक प्रोजेक्ट है टॉप सिटी का, उसके जो शेयर्स है वो ट्रांसफर कर दिए जाए, यानी जनरल फैज के मुबैना तौर पे ईमा पर ये ट्रांसफर करवाया जा रहा था। मोइज अहमद खान के मुताबिक 5 दिन तक तशद्दुद का निशाना बनने के बावजूद इन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी वो जनरल फैज या उसके कहने पर ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। फिर 5 दिन के बाद इन तमाम लोगों को जिनको हिरासत में लिया गया था, 5 से 6 लोगों को, उनको पंजाब CTD के हवाले कर दिया गया। अब ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि पंजाब CTD के हवाले क्यों किया गया और वहां पर ATC यानी इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा क्यों बनाया गया। उसकी वजह ये थी कि इस दौरान उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान मुतारिक हो गए थे। चौधरी निसार अली खान इस बात पर मुतारिक हुए थे कि जो रेंजर्स है उसने इस्लामाबाद की हुदूद में आकर एक जो छापामार कार्रवाई थी वो क्यों की। जो रेंजर्स है वो वजारत दाखिला के मातहत आती है, वजीर दाखिला के मातहत आती है, लिहाजा
12 मई को ये कार्रवाई हुई। 15 मई को चौधरी निसार अली खान ने डीजी रेंजर्स को एक खत लिखा, उस खत में इस छापे की वजाहत मांगी गई, फिर ये जो वजाहत थी वो नहीं दी गई। फिर 17 मई को एक और खत लिखा गया, लेकिन फिर भी ये वजाहत नहीं दी गई और चौधरी निसार अली खान ने गुस्से में, इश्तियाल में ये तक कह दिया डीजी रेंजर्स को कि जो रेंजर्स है उसकी खदमात वापस कर दी जाएंगी, उसको वापस भेज दिया जाएगा अगर इस मामले की वजाहत ना की जाए। जब वजारत दाखिला से ये प्रेशर आना शुरू हुआ तो जनरल फैज हमीद और उसके जो कारिंदे थे उसको पता लग गया था कि अब कहानी खुल गई है, वो जो वारदात है वो खुल गई है। लिहाजा इन्होंने फिर ये किया कि 5 दिन के बाद जो मोइज अहमद और उसके घरवाले थे उनको सीटीडी के हवाले कर दिया, उन पर इस्तेदाद दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। फिर मामला ये हुआ कि जो जनरल फैज हमीद है उसने इस दौरान एक खातून को बरतानिया से बुलवाया। ये जो खातून थी जायदा जावेद, इसका दावा था कि ये जो मोइज अहमद खान की प्रॉपर्टी है, टॉप सिटी है, उसमें इसके भी चंद शेयर्स है, लिहाजा मोइज अहमद खान से वो शेयर्स इसको दिलवाए जाए। जनरल फैज हमीद ने इस खातून को बरतानिया से लाकर बाकायदा दावा किया गया कि इसको विफाकी वजीर का प्रोटोकॉल दिया गया। इससे आप अंदाजा लगाइए, नून लीग की हुकूमत है, जनरल फैज हमीद डीजीसी है, एक खातून को बरतानिया से लाया जा रहा है, उसको बाकायदा विफाकी जो वजीर है उसका प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो जनरल फैज हमीद रियासत के आगे कितना ताकतवर अफसर था, उसने पूरी रियासत को, पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरी अदालत को, तमाम हुकूमतों को नीचे लगाया हुआ था और उसकी बूट के नीचे तमाम रियासती मशीनरी काम कर रही थी। फिर इस खातून से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दावा करवाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौन है? चीफ जस्टिस साकिब निसार। साकिब निसार के पास ये मामला जाता है और साकिब निसार बड़ी चालाकी से मान बनाने के लिए, क्योंकि साकिब निसार को नजर आ गया था कि ये अरबों का खेल है, लिहाजा अपनी चोंच भी गीली कर देनी चाहिए, लिहाजा साकिब निसार ने जो जायदा जावेद का केस था अपने चैम्बर में लगा दिया। चैम्बर में लगाकर जायदा जावेद को तलब किया गया और जायदा जावेद को चंद जो है वो समाते की गई चैम्बर में और फिर मुबैना तौर पे वहां पर माल बनाकर इस केस को खत्म कर दिया गया, क्योंकि जो साकिब निसार था का उसको भी लग गया था कि ये खेल बड़ा जो है वो कह लीजिए कि बड़ा ताकतवर लोगों का खेल है, इसमें जो है वो अपनी चोंच ही गीली की जा सकती है, पूरा नहाया नहीं जा सकता, पूरे अपने आप को गीला नहीं किया जा सकता। लिहाजा साकिब निसार ने अपनी चोंच गीली की, थोड़ा सा माल बनाया अरबों रुपए और वो पतली गली से निकल गया। अब मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मामला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहां जनरल फैज हमीद मुश्किल में है, वहां पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी मुश्किल में है। उसकी वजह यह है कि जो साकिब निसार है उसने अपने चैम्बर में समाअत की तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि किस कानून के तहत कोई भी चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में किसी मुकदमे की समाअत कर सकता है। तो रजिस्ट्रार जो थे उन्होंने बताया कि इस तरह का कोई कानून मौजूद नहीं है जिसमें इस तरह की समाअत की जाए। साथ साथ जो रजिस्ट्रार है उसने बड़ा दावा और बड़ा इंकशाफ दोस्तों ये किया है कि साकिब निसार के दौरे अदालत के दौरान, चीफ जस्टिस के दौरान 3,98,000 ऐसी दरख्वास्तें थी जिनको जाया कर दिया गया, जिनको खत्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा स्कैंडल है कि आखिर वो कौन सी दरख्वास्तें थी जिनको 3,98,000 दरख्वास्तों को साकिब निसार के ईमा पर जो है वो जाया कर दिया गया। इसकी जो तहकीकात है वो होनी चाहिए, इसकी तफसीलात भी मंजर आम पर आनी चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वो जो जायदा जावेद वाला फैसला दिया गया था उसको खत्म कर दिया है, उसकी जो कार्रवाई थी उसको कलअदम करार दे दिया है और अब जो मोइज अहमद खान है उसको ये कहा गया है कि मुतल्लिका इदारों से और मुतल्लिका अदालतों से रिजू किया जाए, यानी सेशन अदालत से, वजारत दिफा से या फिर GHQ से राब्ता किया जाए और जो भी उनके साथ ज्यादती हुई है उसकी दाद रसी की जाए। अब अहम बात और दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि जो मोइज अहमद खान है, जब इसको CTD के हवाले किया गया तो इनके जो ससुर है वो इनके पास मिलने आए और फिर इनके जो ससुर है उनको भी वो जो सरकार थी उसने अपना मेहमान बना लिया। सरकार में इसलिए कह रहा हूं कि ये जो वर्दी और बूट वाले होते हैं ये सरकार से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लिहाजा उन्होंने उनके ससुर को भी अपना मेहमान बना लिया और फिर जब उनके ससुर को वहां से हिरासत से रिहा किया गया, बाकायदा उनके ससुर को रखकर मोइज अहमद खान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। जब उनको रिहा किया गया तकरीबन 45 दिन के बाद तो उनके जो ससुर थे उनको कैंसर की तशखीस हुई और फिर चंद दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। इस तरह जो मोइज अहमद खान था, प्रॉपर्टी टाइकून टॉप सिटी का, वो एक पूरे सदमे से गुजरा। और दिलचस्प बात यह है, मोइज अहमद खान के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसको पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला डिक्लेयर किया था। जब मोइज अहमद खान को
सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला डिक्लेयर किया, तभी से जनरल फैज हमीद की नीयत खराब हो गई थी और जनरल फैज हमीद की जो नजर थी वो मोइज अहमद खान पर पड़ गई थी। और यहाँ तक कहा जाता है कि मोइज अहमद खान इतना अमीर है, वो टैक्स भी देता है, इतना अमीर है कि इस्लामाबाद में उसकी जो गाड़ी है बाकायदा वो गोल्ड प्लेटेड है। जब गोल्ड प्लेटेड गाड़ी होगी वो नजरों में आएगी, और इस तरह के लोगों, जनरल फैज हमीद जैसे लोगों के जब नजरों में आएगी तो फिर इस तरह की कार्रवाइयां तो होंगी। अब ये जनरल फैज हमीद दोस्तों वो शख्स है जो इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने वाला था। जो इमरान खान के यूथिये थे उनके साथ इसकी उम्मीदें थी। बाकायदा जो नजफ मिर्जा है वो इसमें अपनी जो माल है वो बनाने की कोशिश करता रहा, और यहाँ तक बताया मोइज अहमद खान ने कि नजफ मिर्जा ने बाकायदा चकवाल इसको बुलाया था और वहां पे माफी तलाफी हो रही थी, क्योंकि जब जनरल फैज हमीद को पता लग गया कि अब उसका जो ताकत है वो खत्म होने वाली है, वो जो वर्दी है उसकी ताकत खत्म होने वाली है, तो फिर उसने माफी तलाफी शुरू कर दी थी। और जो कुछ चीजें जो कि उसके घर से चुराई गई थी वो उसको वापस कर दी थी, लेकिन 400 तोला सोना और वहां से जो नकद जो है वो लिया गया था वो जनरल फैज हमीद ने कहा था वो वापस नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, बहुत बड़ा केस है जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इसको दोबारा मुतल्लिका इदारों को भेज दिया है। अब देखना है कि जो टॉप सिटी का मालिक है, देखें मामला इसमें यहाँ पे है, एक आम आदमी, एक आम जो गरीब होता है और एक जो ताकतवर होता है, आप अंदाजा लगाइए इनसे भी ताकतवर कौन है। रियासत की जो वर्दी पहन लेते हैं, जो कसम खाते हैं कि वो पाकिस्तान का दिफा करेंगे, सरहदों का दिफा करेंगे, जनरल फैज हमीद जैसे जो काले भेड़िए हैं इस इदारे में वर्दी पहनकर इस वर्दी को भी बदनाम करते हैं, इदारे को भी बदनाम करते हैं, और अवाम की जो मेहनत की कमाई होती है उस पर डाके डालते हैं। इस हवाले से आपकी जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।